हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम सत्यनारायण की जो व्रत कथा है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि इसको मैं इसलिए बना रही हूँ इस वीडियो को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं या कोई और परिस्थिति होती है तो हम कथा है जो कह नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो ये उनके लिए है कि वो इसको सुन के अपना जो व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। और अगर और भी अगर कोई उनकी दिक्कत है तो उसकी वजह से भी ये सुन सकते हैं, या फिर किसी भी समय सुन सकते हैं। इसका उतना ही फल मिलता है। इसको ज़रूरी नहीं कि आप पूर्णिमा के दिन ही पढ़े, या आपको किसी दिन भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सत्यनारायण व्रत की कथा एवं उनके जो है मंत्र वगैरह। ठीक है। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्ये नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सत्यनारायण की व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में आए, और उन्होंने यहाँ अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा था। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्रवर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों को पीड़ा नष्ट करने वाला परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर श्री भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वीलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है। यदि आप की मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बतलाएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको सुनाता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वीलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है, और आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, और सौभाग्य संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाय मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण या गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्व प्रसाद ग्रहण करके नृत्य आदि का आयोजन करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा एवं सरलतम उपाय है। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण के व्रत को जो भी शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए मन में मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, वह सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस ब्राह्मणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से ब्राह्मण से इस प्रकार के व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत खुश हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा अपनी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब और एक कथा कहता हूँ। ये है तृतीय अध्याय। पूर्व काल में उत्कमुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कमुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधि विधान बताइए। मैं आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे अवश्य ही संतान होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य खुशी खुशी अपने घर आ गया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। उस दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को समझ दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, वह आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवे व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंच नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपनी जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित सारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था।
राजा के दूतों को अपने पीछे आते हुए देख चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया जहाँ ससुर पे जमाई बैठे थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप आ जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया था। उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा था, भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तब भगवान प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आए। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तब कलावती के वचन सुनकर कलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि वह अब हमारा अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान है इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा था वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभा में अपना सपन सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए था। जितना धन लिया था उनसे दोना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चतुर्थ अध्याय। श्री सूर्य बोले, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी भगवान ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आपकी पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। तो वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में जो भगवान थे, भगवान सत्यनारायण भगवान थे, ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को झूठी देखकर अचंबा किया कि नाव में बेल पत्ते भरे हुए, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करें। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, ये दंडी का शराप है, अतः उनकी क्षण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं पहचान पाते, तब मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। मेरे भक्ति वचन सुनकर भगवान जी हैं जो प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव में आके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का वचन पूजन कर जामाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर पहुंचा। दूत ने वैश्य के घर आकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उनकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य करके आ जाना। परंतु कलावती पूजन में प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसके पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा था। कन्या को रोती हुई देख वैश्य दुखी हुआ, है प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। तब उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाश हुई है, वैश्य तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ, यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने कहा, वही बंधु सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वे इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वलोक को प्राप्त हुए। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले आगे, हे ऋषियों, एक और कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन्य पशुओं को मारकर बड़े बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों
खूब भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते थे। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ने तो वहां गया नहीं सकते थे, भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ऐसे भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और भगवानों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक सुख होकर सब लोग में गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। जय बोलो सत्यनारायण भगवान।